नमस्कार और बोधी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश किताब फर्स्ट फ्लाइट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल पोएम फायर एंड आइस को गहराई से समझेंगे। सोचिए, सिर्फ 9 लाइनों में ये कविता जुनून, नफरत और दुनिया के अंत से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। तो ये कविता कुछ इस तरह शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में। मैंने जो इच्छा का स्वाद चखा है उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो मुझे लगता है कि मैं नफरत को भी इतना तो जानता ही हूं कि कह सकूं कि तबाही के लिए बर्फ भी कुछ कम नहीं, वो भी काफी होगी। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस कविता के सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले इसके दोहरे मतलब को समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि यह कविता अपने समय में इतनी अहम क्यों थी। इसके बाद हम इच्छा और नफरत के सिंबल्स को डिकोड करेंगे, फ्रॉस्ट की लाजवाब पोएटिक स्किल्स की बात करेंगे और आखिर में एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आग या बर्फ। ये कविता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, असल में ये तबाही के 2 बिल्कुल अलग लेवल पर बात करती है और यही चीज इसे इतना गहरा और खास बनाती है। देखिए, इस पोएम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसकी 2 लेयर्स हैं, 2 मतलब हैं। एक है कॉस्मिक लेवल, मतलब दुनिया का सच में फिजिकली खत्म हो जाना, और दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब हमारे अंदर की तबाही, वो विनाश जो हमारी अपनी भावनाएं, हमारे इमोशंस ला सकते हैं। अब ये तो हो गई इसके मतलब की बात, लेकिन सवाल यह है कि ये कविता आई कहां से। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब फ्रॉस्ट ये लिख रहे थे। ये पोएम 1920 में पब्लिश हुई थी, यानी पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। उस जंग ने दुनिया को इतनी भयानक तबाही दिखाई थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ एक अजीब सा डर और बेचैनी का माहौल था। तो फ्रॉस्ट की ये कविता सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उस पूरे जमाने के डर और चिंता की आवाज है। और एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी है इसके पीछे। कविता के पब्लिश होने से 1 साल पहले फ्रॉस्ट ने एक फेमस एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेपली से यूं ही पूछ लिया कि दुनिया कैसे खत्म होगी। शेपली ने जवाब दिया, 2 तरीके हैं, या तो सूरज फटकर पृथ्वी को जला देगा, मतलब आग से, या फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर अंतरिक्ष में जम जाएगी, मतलब बर्फ से। है ना कमाल की बात? साइंस की एक सीधी सी बात से इतनी गहरी कविता का जन्म हुआ। तो चलिए अब कविता के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और समझते हैं इन 2 ताकतों को, डिजायर और हेट्रेट को, यानी इच्छा और नफरत की लड़ाई, और इसके लिए इस्तेमाल हुए आग और बर्फ के पावरफुल सिंबल्स को। फ्रॉस्ट यहाँ एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला सेट करते हैं। पोएम में आग का मतलब है डिजायर, यानी हमारी इच्छाएं, हमारा जुनून, हमारी वासना, और बर्फ का मतलब है हेट्रेड, यानी नफरत। ये सिर्फ आग और बर्फ नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की सबसे ताकतवर भावनाएं हैं। तो ये आग है क्या? ये है हमारा लालच, गुस्सा, किसी भी चीज को पाने का बेकाबू जुनून। बिल्कुल आग की तरह जो एक पल में सब कुछ जलाकर राख कर देती है, बहुत तेजी से, बहुत आक्रामक तरीके से। जब पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो वो इसी तेज और विनाशकारी ताकत की बात कर रहे हैं। और फिर आती है बर्फ। ये आग का ठीक उल्टा है। ये है नफरत, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना, असंवेदनशीलता, दिल का पत्थर हो जाना। ये धीरे धीरे असर करती है, चुपचाप, बिना शोर मचाए, लेकिन इसका असर उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये समाज को अंदर से जमा देती है, खोखला कर देती है। तो कविता का सेंट्रल मैसेज क्या है? बहुत सीधा और सिंपल। चाहे आग हो या बर्फ, मतलब चाहे बेलगाम जुनून हो या ठंडी नफरत, अगर हमने इन भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया तो तबाही पक्की है, चाहे इस दुनिया की या हमारी अपनी जिंदगी की। अब जरा पोएट की क्राफ्ट की बात करते हैं। ये सच में कमाल है कि सिर्फ 9 लाइनों में इतनी बड़ी और गहरी बात कैसे कह दी गई। आखिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जादू किया कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी राइम स्कीम। A B A A B C B C B। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये दांते की महान कविता इन्फर्नो की राइम स्कीम से मिलती जुलती है, और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
ये कनेक्शन और भी गहरा है। दांते की इन्फर्नो में भी नरक के ऊपर के हिस्सों में आग ही आग है, लेकिन सबसे बुरे गुनहगारों को सजा कहाँ मिलती है? नरक की सबसे निचली सतह पर, एक जमी हुई बर्फीली झील में। ठीक वैसे ही जैसे फ्रॉस्ट अपनी कविता में आग से बर्फ की तरफ जाते हैं, शायद ये बताने के लिए कि ठंडी नफरत जलते जुनून से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कविता का रिदम भी बड़ा यूनिक है। ये एक सीधी लाइन में नहीं चलता, इसमें अलग अलग मीटर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये पढ़ने में बहुत नेचुरल, एक बातचीत जैसी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती कविता सुना रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कोई गहरी बात बहुत संभल कर कह रहा हो। इसके अलावा भी कई पोएटिक डिवाइसेस का खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, जहां आग और बर्फ को इंसानों की तरह सोचने और तबाह करने की ताकत दी गई है। एलिट्रेशन भी है, जैसे फेवर फायर में फ की आवाज का रिपीट होना, और एनाफोरा, जब पहली दो लाइनों की शुरुआत एक ही फ्रेज सम से होती है जो एक लय बनाती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। यह कविता 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई थी। आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? ये आज भी इतनी रिलेवेंट क्यों है? ये कविता एक सबूत है, सबूत इस बात का कि एक बहुत बड़ा और यहाँ तक कि एक डरावना मैसेज देने के लिए आपको बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कम शब्द ज्यादा गहरा असर करते हैं। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। आज की दुनिया को देखिए, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसे देखिए। क्या लगता है, हम इंसानों को ज्यादा खतरा किससे है? हमारी आग से, यानी हमारे लालच और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से, या फिर हमारी बर्फ से, यानी हमारी नफरत और एक दूसरे के प्रति उदासीनता से? इस पर सोचिएगा जरूर। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस शानदार और गहरी कविता फायर एंड आइस पर हमारा विश्लेषण। उम्मीद है कि इसने आपको एक नई सोच दी होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, बोधी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी पार्ट देख सकें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।